with the name of Allah Almighty, Paradise Lost, Book 1, The Portrait of Satan. What is the page number? 266 of Acute Poetry, written by me, lecturer M.K. Bhuta. Is it clear? Yes. Okay. Question. Milton has glorified Satan to an extent. मिल्टन ने काफ़ी हद तक सैटन को ग्लोरीफाई कर दिया है, चमक दमक पैदा कर दी, विच मेक्स अस वंडर, जो हमें हैरान कर देती है. इफ मिल्टन मेंट हिम टू बी द हीरो ऑफ द एपिक, कहीं मिल्टन का मतलब ये तो नहीं कि सैटन इज द हीरो ऑफ द एपिक, कि वो इस एपिक पोएम का हीरो है. डिस्कस. वांट टू से सैटन इतना ज़बरदस्त करैक्टर बनाया गया है, ऐसा लगता है कि सैटन जैसे हीरो हो. कौन बेटा? सैटन या शैटन? पहले तो शैटन जी. ओके. आंसर. सैटन्स मैग्निफिसेंस, सैटन की जो ब्रिलियंस है, चमक है, एंड ग्रैंड्यूर, ग्रैंड्यूर का मतलब होता है स्प्लेंडर, उसकी जो शान व शौकत है, सैटन की शान व शौकत, उसकी ब्रिलियंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिल्टन्स एपिक डिज़ाइन. मिल्टन की एपिक का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम बात, इंटीग्रल पार्ट, एसेंशियल हिस्सा क्या है? सैटन की चमक दमक है. अगर आपको जब दोबारा कहा जाए डू यू नो हाउ वाज पैराडाइज लॉस्ट 1, फौरन आपके जहन में एक ही बात क्लिक करेगी, सैटन. व्हाट अ करैक्टर, व्हाट अ पोटेंट करैक्टर दैट वाज. उसकी ग्लोरी याद आएगी, उसकी ब्रिलियंस याद आएगी, मैग्निफिसेंस याद आ जाएगी, उसकी शान याद आ जाएगी. तो ऐसा लगेगा कि एपिक में अगर सैटन ना हो तो एपिक कैसी होगी? बंजर हो जाएगी. इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वी कैन नॉट डाउट हिज नर्व. पैराडाइज लॉस्ट 1 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सैटन के नर्व पर कोई डाउट नहीं होता. हिज ब्रेन, करेज, उसकी करेज पर कोई डाउट नहीं कि गॉड ने उसे इतनी ज़्यादा मसैब, इतनी ज़्यादा आग और मसाइल दिए, उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारा. सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, these all qualities are present in him. From the moments that he breaks the horrid silence with his bold words, जब से उसने उस खौफनाक जहन्नुम की खामोशी को तोड़ा है, उस वक्त से his bold words, उसके बड़े बड़े अल्फाज, to Beelzebub, जो उसने बिएल्ज़ेबब से कहे. Beelzebub was the assistant rebel angel of Satan. Satan, next to Satan in crime he was. Crime में उससे दूसरा था. Satan impresses us as being an inherent political leader. जब से सैटन ने बिएल्ज़ेबब से बात करते हुए जहन्नुम के हॉरिड साइलेंस को तोड़ा है, उस वक्त से सैटन हमें इम्प्रेस करता चला जाता है, ऐसे जैसे वो खानदानी बहुत बड़ा सियासी लीडर हो. एक बड़े सियासी लीडर की तरह हमारे सामने आ जाता है. द स्पीचेस एड्रेस टू द फॉलन एंजल्स, उसने जो स्पीचेस की हैं फॉलन एंजल्स को, हैव अ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी, ज़बरदस्त किस्म की उसके अंदर मुशाबत है. टू द रिटोरिक ऑफ मॉडर्न डेमागोग, जैसे कोई मॉडर्न
डेमागॉग लोगों का बुरा लीडर जो होता है, डेमागॉग कहते हैं बुरे लोगों का बुरा लीडर। जैसे किसी बुरे लश्कर का लीडर होता है और वो मॉडर्न लश्कर का, और उसकी स्पीच जिस तरह रेटोरिक होती है, ऐसे रेटोरिक उसकी स्पीच थी। किसकी? सैटन की। किसको की थी उसने? रेबल एंजल्स को भी की थी उसने, फॉलन एंजल्स को भी की है। तो सिमिलरिटी का लफ्ज आया, यानी कि सैटन इज क्वाइट मॉडर्न इन स्पीचेस, उसकी आवाज अभी भी खनक रही है। और बड़े बड़े मॉडर्न लीडर्स जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग सीनियर, अमेरिका के बड़े बड़े लीडर हैं, ये कालों के लीडर हैं। उनकी आपने पढ़ा नहीं था, आई हैव अ ड्रीम, गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू लज़बोमा, किस तरह तकरीर करते हैं। आई हैव अ ड्रीम आपने पढ़ा था। अगर आपको कोई मुझ जैसा निकम्मा टीचर नहीं मिला तो फिर आपने पढ़ा होगा ज़रूर। नहीं सर, हमें आपसे अच्छे टीचर मिले थे। वो मैडम, मैं एक दिन क्लास में पूछ रहा था 21 अली ब्लॉक, मैंने कहा अच्छा आप यहाँ पर कैसे पहुँचे और आपने क्यों डिटरमाइन किया कि इस सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठकर धुंध और आंधी और तूफान के अंदर भी यहीं पर बैठ के पढ़ना है इसी एकेडमी में, क्योंकि एकेडमी की छत तो होती नहीं थी, दरख्त के नीचे ही पढ़ाता था। वो आपने सीन नहीं देखा, धुंध भी होती थी, आंधिया तूफान सब वहीं दरख्त के नीचे। तो सब बच्चों ने कहा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, हमें लगा कि आप वाकई हमें बीए करा देंगे, एमए करा देंगे। तो उसमें से आपकी मैम भी बैठी थी, इन्होंने पता क्या कहा था, इन्होंने कहा छोड़े रहने दे। मैंने कहा नहीं, बताएं आपने आखिर क्यों हमारी एकेडमी ज्वाइन की जबकि इसकी छत भी नहीं है। उसने कहा मैंने आपके पढ़ाने के तरीक़ाकार को देखा था, तो मेरा ये ख्याल है कि एक कम अकल और नाअहल तालिब इल्म को एक कम अकल और नाअहल टीचर ही पढ़ा सकता है। मैंने कहा शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा तो दिमाग थोड़ा है। ही इज़ पावरफुल स्पीकर, तो वो पावरफुल स्पीकर था, एबल टू विन ओवर हिज हेरियर्स, और वो इस काबिल था कि वो अपने हेरियर्स सुनने वालों को जीत लेता, एंड इंस्पायर देम, और उनको इंस्पायर कर लेता। हम अब ये देख रहे हैं सैटन के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। पहला पैराग्राफ में हमने मोस्टली एक बात की है कि ही इज़ अ ग्रैंड पॉलिटिकल लीडर विद रिटोरिक स्पीचेस, ज़बरदस्त स्पीच, और दूसरा वो अपने ऑडियंस को इंस्पायर कर लेता है, विन कर जाता है अपने ऑडियंस को। द फॉलन एंजल्स आर राउज्ड फ्रॉम देयर बिवाइल्डरमेंट, और फॉलन एंजल्स उसकी आवाज़ पर उस जंगलिंग में से उठ खड़े होते हैं। बिवाइल्डरमेंट वो जो बदनज़मी थी, जहन्नुम की बदनज़मी में खड़े हो जाते हैं। दे आर इलेक्ट्रीफाइड विद फ्रेश करेज, और ऐसे लगता है जैसे उनके अंदर करंट दौड़ गया हो, बिजली कूद गई हो उनके अंदर बिजली भरी हो, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं। किस लिए? विद फ्रेश करेज, कि यस वी हैव टू विन अगेन। Indeed, the figure of Saturn seems to be inspired by the spirit of Renaissance. दर हकीकत सैटन का फिगर ऐसा लगता है कि वो इंस्पायर हुआ है बाय द स्पिरिट ऑफ रिनेसां। ऐसा लगता है सैटन रिनेसां का कोई हीरो है। रिनेसां का हीरो क्या होता था? जैसा कि डॉक्टर फास्टस, ही वॉज अगेंस्ट द ऑल कन्वेंशंस ऑफ द टाइम बीइंग। वक्त की स्टेज पर जो कन्वेंशंस, रिवायात थी, वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। सैटन भी यही कह रहा है कि इफ यू आर द गॉड्स ऑफ दिस टाइम देन आई एम द सैटन एंड रेबल ऑफ योर टाइम, ऑफ योर स्टेट। तो क्या हुआ? सैटन was the figure or hero of the Renaissance. Good, very good. Satan's love of liberty. सैटन लिबर्टी से मोहब्बत करता है। बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन। हैं, जन्नत की नौकरी से बेहतर है कि हम जहन्नम की हुकूमत करें। तो लिबर्टी का वो
दाई है। रिफ्लेक्ट्स द रेनेसां स्पिरिट एज डज हिज कीन कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, और ऐसी ही उसके अंदर रेनेसां स्पिरिट उसकी लिबर्टी की डिज़ायर, लिबर्टी से मोहब्बत रिफ्लेक्ट करती है रेनेसां स्पिरिट को, ऐसे ही रिफ्लेक्ट करती है एज डज हिज कीन कॉन्शियसनेस, ऐसे ही ये बताती है कि वो कॉन्शियस था सैटन अबाउट इंडिविजुअलिज्म, कि इनफरादी अपनी काबिलियत होती है, इनफरादियत होती है, अपने बलबूते पर जीना होता है, किसी के नीचे नहीं लगना होता। His determination to explore the infernal world, और उसकी डिटर्मिनेशन देखें, he want to explore infernal world, कि वो उस आग की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, जानना चाहता है, देखना चाहता है। रिफ्लेक्ट्स द रेनेसां स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इससे क्या सामने आता है, रेनेसां के अंदर क्वालिटी थी कि लोग मैक्सिमम नॉलेज गेन करना चाहते थे विदाउट फीटर्स, बगैर चेन्स के, शैकल्स के, कि कोई ना रोके, हम जो नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं। सैटन आल्सो वांट टू गेट नॉलेज ऑफ दिस इन्फर्नल वर्ल्ड, इस दुनिया का नॉलेज गेन करना चाहता था जो उसको दी गई थी, और वो कौन सी दुनिया थी, जहन्नुम। ये भी रेनेसां की क्वालिटी, डाइंग, जुर्रत उसके अंदर दिखाती है कि ये भी रेनेसां की क्वालिटी है। एंड ब्रॉडनिंग ऑफ माइंड, और उसके जहन में वुसअत है। वो जन्नत में था, जहन्नुम में है, तो उसके जहन की वुसअत है कि उसने कहा, ओ प्रोफाउंड एज टेल, रिसीव दाय न्यू पोजेसर, वन हु ब्रिंग्स द माइंड नॉट टू बी चेंज बाय प्लेस और टाइम। उसने वहां भी अगर कहा कि मैं बदलने वाला नहीं, मैं हुकूमत ही करूंगा, और अपने तुम न्यू ओनर को वेलकम करो। बहुत खूब। द ऑल डाइंग स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इज इन सैटन, और सैटन के अंदर एडवेंचर की तमाम तर जुरतमंद स्पिरिट मौजूद है। तो हमने सेकंड पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में बनाया कि सैटन रेनेसां को डिटरमाइन कर रहा है, रेनेसां को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेनेसां का ही करैक्टर है, तो रेनेसां का ये हीरो है। पहले पैराग्राफ में हमने क्या बात की थी, क्वालिटीज एज अ पॉलिटिकल लीडर विद गुड स्पीच एंड इंस्पायरिंग क्वालिटीज। सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या याद किया कि ही इज अ फिगर ऑफ रेनेसां। आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें, अगर आपको मुश्किल लग रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या डिस्कस करना है, उसके बारे में 3-4 अल्फाज होने चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में रेनेसां का फिगर है, कैसे है, क्योंकि उसके अंदर डाइंग स्पिरिट है, जुरत करने वाली, जुरतमंद, और वो कन्वेंशंस के खिलाफ ठहरा हुआ है, वो लिबर्टी का दाई है, वो हुक्मरानी करना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहता है उस जहन्नुम को। तो ये सारी क्वालिटी उसकी रेनेसां की तरफ आ